हालेलुया। यीशु मसीह के अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। तो अज़ीज़ो, आज फिर हम खुदा का ज़िंदा कलाम सुनेंगे और मेरा टॉपिक है दुआ हमारी ढाल है। आमीन। तो हम वर्स देखेंगे यकूब का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, अगर कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो वो दुआ करे और अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। आमीन। तो अज़ीज़ो, दुआ हमारी ढाल है। ये अगली सफ़ों पर खड़े होने के लिए हमारी ढाल है, पिछली सफ़ों पर खड़े होने के लिए हमारी ढाल नहीं है। जब कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, आजमाइशें आती हैं तो लोग सहारा ढूंढने लगते हैं, कोई और मदद ढूंढने लगते हैं। लेकिन हमारी ढाल जो है वो दुआ है। हमारी ढाल जो है दुआ होनी चाहिए। हमें पहले सफ़ों में खड़े होकर दुआ करने की ज़रूरत है। जब कोई आजमाइश आए, जब कोई परेशानी आए तो हमने पहले दुआ करनी है, पहले खुदा के हुज़ूर जाना है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि ज़बूर 91 के अंदर कि खुदा मेरी पनाह है और मेरा गढ़ है। तो हमें हर रोज़ ये दुआ करनी है कि खुदा तू हमारी पनाह और तू ही मेरा गढ़ है। और ज़बूर 46 के अंदर लिखता है कि खुदा हमारी पनाह, हमारी कुव्वत और मुसीबत में मुस्तहिद मददगार है। इसलिए जब कोई मुश्किलात आए, जब कोई चैलेंज आए तो आपने अगली सफ़ों में खड़े होकर दुआ करनी है। यानी पहले आपने दुआ करनी है, पहले खुदा के हुज़ूर में जाना है और आप देखेंगे कि खुदा की कुव्वत आपके लिए आएगी, खुदा की मदद आपके लिए आएगी और आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां, आपकी आजमाइशें फ़ेल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और आप कामयाब होंगे। हालेलुया। तो अज़ीज़ो, दुआ हमारी ढाल होनी चाहिए। हम देखते हैं कि दानियल मुसीबत में था तो वो दुआ करता रहा, उसने दुआ को अपनी ढाल बनाया। हन्ना औलाद के लिए उसने दुआ को ढाल बनाया। उसके पास औलाद नहीं थी और वो दुआ करती रही, उसने दुआ को अपनी ढाल बनाया। और जब इब्राहिम ने ईमान का सफ़र शुरू किया तो हम देखते हैं कि वो दुआ करता रहा। तो अज़ीज़ो, दुआ हमारी ढाल होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह ने ज़मीन पर खिदमत शुरू की तो वो दुआ करता रहा। बल्कि लिखा है कि यीशु मसीह सारी सारी रात भी दुआ करते थे और फिर वरानों में जाकर, पहाड़ों पर जाकर दुआ करते थे। तो दुआ हमारी ढाल होनी चाहिए और अज़ीज़ो, दुआ हमें कामयाब करती है। तो यकूब के बारे में बताना चाहता हूँ कि यकूब जो है ये ख़ुद दुआ करने वाला एक शख्स था। ये खुदा का रसूल है और दुआ करता था। इसके जो घुटने थे ये दुआ कर कर के इसकी जो आगे वाली ये चौड़ी हो चुकी थी घुटने इसके, ये इतनी घुटनों के बल होकर दुआ करता था और दुआ हमें कामयाब करती है। हालेलुया। तो अज़ीज़ो, हमने दुआ करनी है। अगर आप मुश्किलात में हैं दुआ करें, अगर आप किसी आजमाइश में हैं दुआ करें, अगर आपको कोई ज़रूरत है दुआ करें। दुआ हमारी ढाल होनी चाहिए। जब हम दुआ नहीं करते तो फिर हम बेदिल हो जाते हैं, फिर हम मुसीबत में दुख उठाते हैं। लेकिन जब दुआ करते हैं तो फिर हमारे लिए आसमानों से मदद आती है। जैसे खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावंद से आएगी जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, जिसने आसमान को बनाया है। तो अज़ीज़ो, खुदा हमारे लिए मदद भेजता है, इसलिए हमें दुआ करनी है। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर दुआ को ढाल बनाना है। कोई भी ज़रूरत है दुआ करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है आप दुआ करें। आप किसी मुश्किलात में हैं दुआ करें। आप किसी भी चैलेंज में हैं दुआ करें। आपको कोई भी चीज़ चाहिए दुआ करें, क्योंकि दुआ पहले हमारी ढाल है। अगर हम दुआ नहीं करते तो अज़ीज़ो, हम खुदा से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तो आज का पैगाम आपके लिए है कि आपने दुआ करनी है ताकि आप बरकत पाएँ और पहली सफ़ों में खड़े होकर दुआ करनी है। बाद में दुआ नहीं करनी, जब मुश्किलात, जब परेशानी में आप घिर जाएं चारों तरफ और फिर आप दुआ करें। बल्कि आप अपनी मुश्किलात, अपनी ज़रूरत के शुरू से खुदावंद से दुआ करें और खुदावंद से रहनुमाई मांगें और दुआ खुदावंद से मदद मांगें, क्योंकि दुआ हमारी ढाल है। खुदावंद आपको बरकत